अरे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त हिस्ट्री के रोलर कोस्टर में। आज हम बात करेंगे इंपीरियल कैपिटल्स की, विजयनगर, बहमनी और बंगाल के इलियास शाही और हुसैन शाही राजवंशों की। ये कोई सूखा लेक्चर नहीं है दोस्त, ये है फुल ऑन टाइम मशीन का सफर, जहां हम देखेंगे इनके ओरिजिन्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और बहमनी के सक्सेसर स्टेट्स तक का तमाशा। सब कुछ समझाएंगे एकदम मस्त और मजेदार अंदाज में। तो अपनी कमर कस लो, चाय या समोसा हाथ में पकड़ लो और चलो हिस्ट्री के मजे लूटने। शुरू करते हैं। चैप्टर 1.3 विजयनगर साम्राज्य, लगभग 1336-1646। बोले तो साउथ का सिंघम। जन्म कैसे हुआ? ओरिजिन्स देखो भाई, दिल्ली में तुगलक राजा लोग साउथ में अपना अड्डा जमा रहे थे, तो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। उनको एक गुरुजी मिले, विद्यारण। गुरुजी बोले, बेटा अपने धर्म की रक्षा के लिए एक किला ठोको इधर। बस भाइयों ने तुंगभद्रा नदी किनारे 1336 में बना दिया विजयनगर, मतलब जीप का शहर। यहां 4 परिवारों ने राज किया, जैसे केबीसी में पड़ाव होते हैं। संगम शुरू वाले, सलू बीच में बचाने वाले, तुलु असली बाहुबली वाले और अरविदु आखिरी वाले जिनका पैकअप हो गया। सबसे तगड़ा खिलाड़ी कौन? कृष्णदेवराय, तुलु खानदान, 1509-1529। भाई का जलवा था, आर्ट, लिटरेचर, फाइटिंग सब में चैंपियन। एंडिंग थोड़ी सैड हुई। 1565 में एक भयंकर लड़ाई हुई, तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी। इसमें पड़ोसी सुल्तानों जो बहमनी से निकले थे ने गैंग बनाकर विजयनगर की बुरी तरह धुलाई कर दी। सरकार कैसे चलती थी? एडमिनिस्ट्रेशन, राजा मतलब अल्टीमेट बॉस, सब फैसले उसी के। मंत्री बस सलाह देते थे, मानना ना मानना राजा की मर्जी। पूरा एरिया बटा हुआ था, बड़े हिस्से राज्य मंडल, फिर छोटे जिले या नाडु, फिर और छोटे कस्बे स्थल, फिर गांव। नायक सिस्टम, ये जरूरी है, समझो राजा के इलाके के दबंग लोग। राजा इनको जमीन देता था, बदले में ये लोग फौज रखते थे और राजा को हिस्सा देते थे। लोकल लेवल पर इनका भौकाल था। अयंगार सिस्टम, गांव का सारा काम देखने वाले 12 पक्के सरकारी लोग, जैसे सरपंच, पटवारी, चौकीदार। इनको पगार की जगह टैक्स फ्री जमीन मिलती थी। गांव का A to Z यही संभालते थे। लोग कैसे रहते थे और पैसा कहां से आता था? सोसाइटी यानी इकोनॉमी, समाज जात-पात वाला सिस्टम था। औरतों की स्थिति मिली जुली थी, कुछ पढ़ी लिखी पावरफुल भी थी, पर सती जैसी बेकार प्रथाएं भी थी। मंदिर सोशल लाइफ का सेंटर था, जैसे आजकल मॉल। पैसे का जुगाड़, खेती जोरों पर थी, सिंचाई पानी का इंतजाम के लिए मस्त तकनीकें थी। व्यापार तो ऐसा कि पूछो मत, देश विदेश सब जगह। मसाले, कपड़े, चावल, लोहा, हीरे, गोलकुंडा वाले बेचते थे। घोड़े, फौज के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मोती, तांबा, रेशम खरीदते थे। व्यापारियों के ग्रुप, गिल्ड, सैनी थे जो मार्केट संभालते थे। सिक्का, सोना, वराह, पगोड़ा, चांदी, तांबा, मतलब पैसा ही पैसा। राजधानी हम्पी तो इंटरनेशनल बाजार थी, हर तरह के लोग आते थे। पूजा पाठ और मौज मस्ती, रिलीजन एंड कल्चर। ज्यादातर लोग हिंदू थे, शिवजी और विष्णु जी को मानते थे। विरूपाक्ष देवता इनके फेवरेट थे। लेकिन दूसरे धर्मों, जैन, मुस्लिम, ईसाई के लोगों को भी रहने देते थे। ज्यादा पंगे नहीं लेते थे। त्योहार जैसे दशहरा फुल धूमधाम से मनाते थे, एकदम ग्रैंड। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, बल्कि जमीन के मालिक, नौकरी देने वाले और कला कारीगरी को सपोर्ट करने वाले भी थे। कलाकारी और बिल्डिंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनका स्टाइल साउथ इंडियन द्रविड़ था, पर एकदम हटके। बड़े बड़े गेट, गोपुरम, मस्त नक्काशी वाले खंभे और बड़े बड़े मंदिर। खंभों पर कमाल की मूर्तियां बनाते थे, खासकर दौड़ते घोड़े, याली वाले खंभे और भगवानों की कहानियां। हम्पी आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इनकी कला का खजाना है। विट्ठल मंदिर, यहां पत्थर का रथ और म्यूजिकल पिलर हैं, मतलब पत्थर से संगीत। हजार राम मंदिर, लोटस महल, हाथियों के लिए अस्तबल, देखकर बोलोगे वाह क्या चीज बनाई है। ग्रेनाइट पत्थर और बारीक काम इनकी पहचान थी। लिखना पढ़ना, लिटरेचर, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल सब भाषाओं के लेखकों को सपोर्ट करते थे। कृष्णदेवराय के टाइम में तो तेलुगु लिटरेचर आसमान पर पहुंच गया। वो खुद भी लिखते थे,
तेलुगु में आमुक्तमालिदा, संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम। उनके दरबार में 8 दिग्गज तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज, इनमें तेनाली रामन का नाम तो सुना ही होगा, वही अक्लमंद मजाकिया बंदा। बहमनी सल्तनत लगभग 1347-1527, विजयनगर से 36 का आंकड़ा। जन्म कैसे हुआ? ओरिजिन्स, दिल्ली के राजा मोहम्मद बिन तुगलक से एक सरदार अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने बगावत कर दी, बोला अब अपना राज, और 1347 में बना ली बहमनी सल्तनत। पहले राजधानी गुलबर्गा थी, बाद में बीदर ले गए। इनका और विजयनगर का तो हमेशा पंगा रहता था, खासकर रायचूर दोआब, 2 नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन के लिए। समझो जायदाद का झगड़ा। इनका बेस्ट टाइम आया एक काबिल मंत्री महमूद गवान की वजह से। उसने सब ठीक ठाक कर दिया था, पर दरबार के जलने वाले लोगों ने उसे मरवा दिया, और बस यही से सल्तनत लुढ़कने लगी। सरकार कैसे चलती थी? दिल्ली वालों की नकल थी। सुल्तान सबसे बड़ा, राज्य को प्रांतों तरफ में बांटा, जिनका बॉस होता था तरफदार गवर्नर। महमूद गवान ने सुधार किए, गवर्नरों की पावर कम की, टैक्स सिस्टम सुधारा, फौज मजबूत की। दरबार में 2 गुट थे, दक्कनी यहीं के पुराने मुसलमान और अफाकी बाहर से आए मुसलमान, ईरान, तुर्की, अरब। इनमें हमेशा तू मैं चलती रहती थी, जैसे क्लास के 2 गैंग। इसी लड़ाई ने इनको ले डूबा। लोग और पैसा टक्का, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, समाज मुस्लिम अमीरों का बोलबाला था। हिंदू लोग भी बहुत थे। सूफी संत जो प्यार मोहब्बत का पैगाम देते थे, जैसे गुलबर्गा के गैसूदराज, काफी फेमस थे। दप्पनी अफाकी लड़ाई समाज की सबसे बड़ी टेंशन थी। पैसे का जुगाड़ खेती में थी। बंदरगाहों, चौल, दाभोल से विदेश व्यापार होता था। घोड़े मंगवाना बहुत जरूरी था फौज के लिए। बीदर में बीदरी नाम का मेटल का सुंदर काम होता था। पूजा पाठ और कल्चर, रिलीजन एंड कल्चर। मुस्लिम राज्य था, ज्यादातर सुन्नी। सूफी संतों ने इस्लाम को आम लोगों तक पहुंचाया। फारसी भाषा का जलवा था। दक्खनी पुरानी उर्दू भाषा बनी, जिसमें शायरी वगैरह लिखी गई। हिंदुओं के साथ कभी अच्छा बर्ताव, कभी बुरा चलता रहता था। कलाकारी और बिल्डिंगें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनका स्टाइल था इंडो इस्लामिक, मतलब इंडिया और बाहर ईरान और तुर्की के स्टाइल का मिक्स। मशहूर बिल्डिंगें, गुलबर्गा में जामा मस्जिद, डिजाइन हटके है, पूरे हॉल पर एक ही छत। बीदर का किला, महमूद गवान का मदरसा, स्कूल जैसा मस्त टाइलें लगी हैं। सुल्तानों के मकबरे, गोल गुंबद वाले, गोल दरवाजे, मेहराब, गुंबद। रंगीन टाइलें और सुंदर लिखावट, कैलीग्राफी का खूब इस्तेमाल किया। लिखना पढ़ना, लिटरेचर, फारसी सरकारी भाषा थी। दक्खनी में भी खूब लिखा गया, खासकर शायरी और सूफी बातें। इतिहास की किताबें भी लिखी। बंगाल सल्तनत, इलियास शाही और हुसैन शाही, पूरब का अमीर नवाब। जन्म कैसे हुआ? ओरिजिन्स, इलियास शाही शमसुद्दीन इलियास शाह ने 1342 में बंगाल को एक करके दिल्ली से आजादी ले ली। ये बड़े पावरफुल थे। हुसैन शाही, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने 1494 में राज संभाला। इनके टाइम को बंगाल का गोल्डन पीरियड कहते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शांति, पैसा, कला, सब। सरकार कैसे चलती थी? एडमिनिस्ट्रेशन, वही सुल्तान वाला सिस्टम। टैक्स वसूलने का सिस्टम अच्छा था। हिंदू मुसलमान दोनों को नौकरी देते थे। इनकी नेवी, नदियों वाली फौज बड़ी तगड़ी थी, क्योंकि बंगाल में नदियां बहुत हैं। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गुंडों बदमाशों को कंट्रोल किया और सिस्टम ठीक किया। लोग और पैसा तक्का, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, समाज हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, बंगाली कल्चर बना। चैतन्य महाप्रभु एक बड़े संत ने भक्ति आंदोलन चलाया, जिससे लोगों में प्यार बढ़ा। सूफी संत भी फेमस थे। पैसे का जुगाड़, बंगाल तो भाई सोने की चिड़िया था। जमीन उपजाऊ, चावल, गन्ना, जूट खूब होता था और व्यापार जोरों पर था। कपड़ा बनाने, खासकर मलमल, एकदम महीन कपड़ा, और बेचने में एक्सपर्ट थे। बड़े बंदरगाह थे, चटगांव, सतगांव, दुनिया भर में माल भेजते थे। इनके अपने सिक्के चलते थे, तक्का, बो। पूजा पाठ और कल्चर, रिलीजन एंड कल्चर, धर्म के मामले में काफी खुले विचार थे।
खासकर हुसैन शाही के टाइम में सुल्तानों ने फारसी के साथ साथ बंगाली भाषा को भी बहुत सपोर्ट किया। रामायण और महाभारत जैसी किताबों का बंगाली में ट्रांसलेशन करवाया। चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव धर्म, कृष्ण भक्ति फैलाया। सूफी संतों ने इस्लाम को बंगाल के रंग में ढाला। कलाकारी और बिल्डिंगें, आर्ट और आर्किटेक्चर, बंगाल का अपना अलग स्टाइल था। ईंटों का बहुत सारा, छतें किनारों पर मुड़ी हुई जैसे बांस की झोपड़ी की होती है, पक्की मिट्टी, टेराकोटा की सुंदर सजावट और मस्जिदों में मीनारें कम होती थीं। मशहूर बिल्डिंगें, अदीना मस्जिद, पांडुआ बहुत बड़ी, एकलाखी मकबरा, बड़ा सोना मस्जिद, गौड़, कदम रसूल मस्जिद, गौड़, कमल और लटकती चेन जैसे देसी डिजाइन भी इस्तेमाल किए। लिखना पढ़ना, लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के लिए ये बेस्ट टाइम था। सुल्तान खुद बड़े शौकीन थे। ट्रांसलेशन के अलावा ओरिजिनल बंगाली किताबें लिखी गईं। भक्ति के गीत, पदावली और देवी देवताओं की कहानियां, मंगल काव्य, फारसी में भी लिखना जारी रहा। बहमनी के बच्चे, दक्कन सल्तनतें, जब सल्तनत के टुकड़े हुए। जन्म कैसे हुआ, ओरिजिन्स। जब बहमनी सल्तनत कमजोर हो गई तो उसके गवर्नर लोग अपने अपने इलाके के राजा बन बैठे। जैसे बड़ी कंपनी टूटने पर मैनेजर अपनी अपनी छोटी कंपनी खोल लेते हैं। ये 5 मेन थे। अहमदनगर, निजाम शाही, इनको मुगलों ने हराया। बीजापुर, आदिल शाही, गोल गुंबज वाले, इनको भी औरंगजेब ने हराया। गोलकुंडा, कुतुब शाही, हीरे और चारमीनार वाले, इनको भी औरंगजेब ने हराया। बीदर, बरीद शाही, ये थोड़े कमजोर थे, बीजापुर ने कब्जा कर लिया। बरार, इमाद शाही, इनको अहमदनगर ने हड़प लिया। क्या खास था इनमें? की फीचर्स, इन्होंने बहमनी वाला स्टाइल ही आगे बढ़ाया। सरकार, कल्चर, बिल्डिंग। विजयनगर से दुश्मनी जारी रखी। सबने मिलकर ही तालीकोटा में उसे हराया था, लेकिन आपस में भी खूब लड़ते थे। दक्षिणी उर्दू, फारसी, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, इन सब भाषाओं में लिखाई पढ़ाई को सपोर्ट किया। इन्होंने भी मस्त बिल्डिंगें बनवाई, गोल गुंबद, चारमीनार वगैरह। आखिर में एक एक करके सब मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। औरंगजेब ने सबका गेम ओवर कर दिया। कहानी खत्म। तो दोस्तों, यहां खत्म होती है हमारी इंपीरियल कैपिटल्स की मस्ती भरी यात्रा। विजयनगर के धमाकेदार मंदिरों से बहमनी के चटपटे एडमिनिस्ट्रेशन तक और बंगाल के कल्चर के झकास रंगों तक। उम्मीद है आपको ये सब मजेदार तरीके से समझ आ गया। ओरिजिन्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट, लिटरेचर, सब कुछ। अब जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आप बिंदास लिख देना और टीचर को बोलना, मैम सर, हिस्ट्री तो अब मेरी जान है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और हां, अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, क्योंकि हम वापस आएंगे एक और धमाके के साथ। तब तक के लिए अपना स्टाइल बनाए रखो और पढ़ाई में लगे रहो। अलविदा।